नमस्कार बच्चों, आपके अपने परिवार द कंप्लीट एजुकेशन पॉइंट पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान में क्षण वाले क्वेश्चन। जितने भी महत्वपूर्ण क्षण से आप लोगों के पेपर में प्रश्न आते हैं आज उसको पढ़ेंगे। ये एनसीईआरटी बेस है, यूपी बोर्ड के लिए है। मेरा एक बच्चा कमेंट में लिखा था कि क्या मैम ये एनसीईआरटी है और यूपी बोर्ड के लिए, तो हाँ, मैं अपने हर बच्चे से कहना चाहूँगी कि यह बिल्कुल एनसीईआरटी है और यूपी बोर्ड है। इसलिए आप लोग इसको अवश्य पढ़ें और बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। इससे बाहर आप लोगों के पेपर में कुछ नहीं आएगा। इतना पढ़ लेंगे तो फिर पेपर देना और दे के आना, फिर कहना कि कोई क्वेश्चन आया था या नहीं। आओ चलो पढ़ते हैं आगे प्रश्नों की श्रृंखला। इसमें पहला है कि 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। तो इसमें 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? 1857 में। अगला है 1870 बंकिम चंद्र द्वारा वंदे मातरम की रचना की गई थी। इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि वंदे मातरम की रचना किसने की थी और कब की थी। तो इसमें आप लोग पढ़ना है कि इसमें वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने की थी और कब की थी? 1870 में। इसको सन याद रखना। 1885 में कांग्रेस की स्थापना बम्बई में हुई। व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने जो 1885 में। तो इसमें क्वेश्चन बनेगा कि अब कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो पढ़ लेना कि कांग्रेस के, अगर पूछेगा कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में मुंबई में हुई थी। और व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने थे। अगला है इसमें लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल के विभाजन का प्रस्ताव किया था। तो बंगाल के विभाजन का प्रस्ताव पारित किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने। और कब किया था? तो 1905 में। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905। अगला क्वेश्चन है 1905 में रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का चित्र बनाया था। तो इसमें अगर क्वेश्चन आएगा कि भारत माता का चित्र किसने और कब बनाया था, तो 1905 में रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। अगला है इसमें 1906 में आगा खां एवं नवाब सलीमुल्लाह ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। तो इसमें अगर पूछेगा मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी, तो आगा नवाब खां। कब की थी? 1906 ईस्वी में। अगला है 1907 में कांग्रेस का विभाजन नरम दल एवं गरम दल में हुआ था। नरम दल एवं गरम दल में कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1907 में। अगला है इसमें 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था? 1911 में। दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था? 1911 में। दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। दिल्ली दरबार में राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। बंगाल विभाजन को रद्द करने के बाद दिल्ली दरबार में राजधानी कोलकाता, उसकी राजधानी उस समय कोलकाता थी, उसके बाद दिल्ली में स्थानांतरित कर दी गई। अगला है 1914 में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ। तो हमारा प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? 1914 में। 1915 में महात्मा गांधी की स्वदेश वापसी हुई। महात्मा गांधी अपने देश कब वापस लौटे थे? 1915 में। इसको याद रखना कि महात्मा गांधी अपने देश कब लौटे थे? 1915 में। 1917 में महात्मा गांधी ने नील कृषि के विरोध में चंपारण में आंदोलन किया था। जो अंग्रेजों ने नील कृषि करवाए थे, नील कृषि के विरोध में जो आंदोलन हुआ था 1917 में हुआ था। तो 1917 में महात्मा गांधी जी ने नील कृषि के विरोध में कहाँ आंदोलन किए थे? चंपारण में। इसको याद रखना। 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के लिए सत्याग्रह किया था। गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह कब किया था? 1917 में। अगला है 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के अहमदाबाद में सूती कपड़ा मिल के कारीगरों के लिए सत्याग्रह किया था। गुजरात के अहमदाबाद में सूती कपड़ा मिल के
कारीगरों के लिए सत्याग्रह कब किए थे महात्मा गांधी जी ने? तो इसका आंसर होगा 1918 में। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? 1918 में। 1914 में शुरू हुआ था और 1918 में समाप्त हुआ प्रथम विश्व युद्ध। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की स्वशासन की मांग को ठुकरा दिया। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के स्वशासन की मांग को ठुकरा दिया। 1919 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों पर रॉलेट एक्ट जैसा कानून दिया। रॉलेट एक्ट जैसा कानून कब लगाया गया? 1919 में। अगला है 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में। 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत मोहम्मद अली व शौकत अली ने की थी। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो मोहम्मद अली और शौकत अली ने की थी। कब की थी? 1919 में। 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत मोहम्मद अली व शौकत अली ने की थी। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने। 1922 में चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। जो 1922 में चौरी चौरा घटना हुई थी उसको असहयोग आंदोलन को वापस कब ले लिया था? 1922 में चौरी चौरा घटना के समय। 9 अगस्त 1925 को काकोरी में क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी खजाना ले जा रही ट्रेन को लूट लिया था। क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी खजाना ले जा रही ट्रेनों को कब लूटा था? 9 अगस्त 1925 को। इसको याद रखना बच्चों। अगला है इसमें 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, जिसका विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। जब साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। जब साइमन कमीशन भारत आया था तो उस समय विरोध किए थे सभी लोग जिसमें लाला लाजपत राय की लाठियों के द्वारा मृत्यु हो गई थी। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली पर बम फेंका था। असेंबली पर बम किसने और कब फेंका था? ऐसा क्वेश्चन बनेगा। तो असेंबली पर बम भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था। कब फेंका था? 8 अप्रैल 1929 को। 13 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती से दांडी यात्रा आरंभ की थी। दांडी यात्रा महात्मा गांधी ने कब आरंभ की थी? तो 12 मार्च 1930 को। कहाँ से कहाँ तक आरंभ की थी? तो साबरमती से दांडी। अगला है 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर दांडी पहुंचकर महात्मा गांधी नमक कानून तोड़ा व सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। तो 6 अप्रैल 12 मार्च 1930 को चलना शुरू किए थे और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर महात्मा गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा व सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। अगला है इसमें 1930 में डॉक्टर अंबेडकर ने अनुसूचित जातियों को दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया। अंबेडकर जी ने अनुसूचित जातियों को दलित व एसोसिएशन में कब संगठित किया? 1930 ईस्वी में। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी दे दी गई। भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931 को। याद रखना बच्चों। 1931 गांधी इरविन समझौता व सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन को कब वापस ले लिया गया था? 1931 को। 1931 में महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, परंतु उन्हें वहां अपेक्षित सफलता हाथ नहीं लगी। अगला है बच्चों 1932 में महात्मा गांधी एवं अंबेडकर के मध्य पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट कब हुआ और किनके बीच हुआ? तो पूना पैक्ट 1932 में हुआ, महात्मा गांधी एवं अंबेडकर के बीच।
अगला है 1933 में चौधरी रहमत अली सर्वप्रथम पाकिस्तान का विचार सामने रखा था। पाकिस्तान का विचार सामने सर्वप्रथम किसने रखा था? तो रहमत अली जी ने 1933 में। 1935 में भारत शासन अधिनियम पारित हुआ, प्रांतीय सरकार का गठन हुआ। तो भारत शासन अधिनियम कब पारित हुआ? 1935 में। अगला है इसमें 1939 में द्वितीय विश्व का आरंभ हुआ। द्वितीय विश्व का आरंभ कब हुआ? 1939 में। इसके बाद अगला है 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग का संकल्प पास किया गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत व गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो ऐसा भी पूछा जाएगा, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया? तो 1942 में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। 1945 में अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला किया व द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। परमाणु हमला कब किया गया? तो 1945 में। अमेरिका ने जापान पर 1945 में परमाणु हमला किया, उसी समय द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। 1946 में कैबिनेट मिशन संविधान सभा के प्रस्ताव के साथ भारत आया। 1946 में कैबिनेट मिशन संविधान सभा के प्रस्ताव के साथ भारत आया। अगला है उतना वो अलग सेशन था बच्चों, जिसको याद रखना। अब आगे पढ़ते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। यह एक चैप्टर है आप लोगों के बुक में। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यह इसमें पहला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। इसमें दूसरा क्वेश्चन है, 1789 में ईस्वी में फ्रांस में किस प्रकार का राज्य था? तो इसका आंसर होगा असीमित राजतंत्र। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो नेपोलियन का संबंध फ्रांस से था। तो नेपोलियन का संबंध किस देश से था बच्चों? तो नेपोलियन का संबंध फ्रांस से था। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो 1804 में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ? राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो फ्रांस। इसका आंसर होगा फ्रांस में हुआ। अगला है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म माना जाता है। तो राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म फ्रांस की क्रांति से। किससे माना जाता है? फ्रांस की क्रांति से। जॉल वेराइन का गठन किया गया था 1838 में। 1838 में। नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? तो 1815 में। 1838 नहीं है बेटा, 1834 है, सॉरी। अगला है, नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? तो 1815 में। वियना सम्मेलन की मेज़बानी किसने की? तो वियना सम्मेलन की मेज़बानी मैटरनिक ने की थी। ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है बेटा, वियना सम्मेलन की मेज़बानी किसने की थी? तो इसका आंसर होगा मैटरनिक। अगला प्रश्न है, यूरोप में प्रथम विद्रोह कब हुआ? तो यूरोप में प्रथम विद्रोह जुलाई 1830 में हुआ। आगे देखते हैं, 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र शासन स्थापित हुआ। तो कैसा? संवैधानिक राजतंत्र आपका आंसर होगा। अगला है, ग्रीस में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कब शुरू हुआ? ग्रीस में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कब शुरू हुआ? तो 1821 ईस्वी में। यूरोप में किस दशक में आर्थिक मंदी आई? तो यूरोप में 1830
1830 के दशक में आर्थिक मंदी आई थी। यूरोप में बेटा आर्थिक मंदी कब आई थी? तो 1830 के दशक में आर्थिक मंदी आई थी, इसको याद रखना। अगला है आर्थिक मंदी का प्रारंभ कब से हुआ? आर्थिक मंदी का प्रारंभ कब से हुआ? तो आर्थिक मंदी का प्रारंभ 1929 ईस्वी से हुआ। जर्मन संस्कृति में वोक्सजेस्ट का आशय था, तो इसमें होगा राष्ट्र। अगला है ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? तो जर्मनी से। इसका संबंध किससे था? जर्मनी से। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो ऑटो वान बिस्मार्क। अगला है जर्मनी के एकीकरण में लौह एवं रक्त नीति का अनुसरण किया। जर्मनी के एकीकरण में लौह एवं रक्त नीति का अनुसरण किया ऑटो वान बिस्मार्क ने। इसमें कठिन से कठिन प्रश्न है बच्चों और सरल से सरल प्रश्न भी हैं, जिसको आप लोग पढ़ना। अगर बस यही मत समझना कि सिर्फ हमें सरल ही प्रश्न पढ़ने हैं, सिर्फ सरल ही नहीं आते बच्चों, कठिन भी आते हैं। इसलिए कठिन प्रश्नों को छोड़कर मत हटना, उनको पढ़े रहेंगे तभी अगर पेपर में देखने के बाद आप लोगों को याद आ जाएगा। विलियम प्रथम जर्मनी का सम्राट कब बना? तो विलियम प्रथम जर्मनी का सम्राट जनवरी 1871 में बना। अगला है गैरीवाल्डी संबंधित था, तो इटली के एकीकरण से। इटली के एकीकरण से। बच्चों बस आज यही लास्ट होता है। बस आप लोग अगर पूरा देखे हैं तो इसको ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। कहते तो नहीं है बेटा, लेकिन अगर आप लोगों को थोड़ा भी पसंद आए तो ज़रूर साथ देना और सब्सक्राइब करना चैनल को, कि जो भी अगर हम आप लोगों के लिए लेके आएँ, आप लोगों के पास तुरंत पहुँचे और आप लोग पढ़ें। थैंक यू, धन्यवाद।